हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश तनाकर फ्रॉम यस स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज क्लास ऑन वीडियो लेक्चर में आप लोग का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। और आज आप लोग क्या है, एपिसोड नंबर 14 देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, आज हम लोग लगभग 168 वोकैब्स याद कर लेंगे। ठीक है, आप सबको मालूम है कि हम लोग 12 मिनट का टोटल क्या ये वीडियो बनाते हैं, जिसमें क्या है वोकैब्स याद रहेगा आप जीवन भर। ये हमारा इसमें सेंटेंस बनता है और जीवन भर रियल में आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको बहुत बारीकी से सुनना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी में काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी पे याद कर रहे हैं। इस कारण हम लोग को एक वर्ड्स को याद करने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कम्युनल। कम्युनल मतलब क्या होता है, सामुदायिक। कैसे याद करें, ठीक है, कम्युनल है ना, कि यहाँ पर क्या है, एक नल है। क्या है, एक नल है, और नल में क्या है, लाइक पानी है, और जिसको भी क्या है इसमें पानी भरना है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। कम मतलब आप लोग आइए पानी भरने के लिए, और कम्यूनल। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं कि सामुदायिक क्या है, नल लगा हुआ है, और कोई भी कम मतलब आ सकता है और उस नल में क्या है, पानी भर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद करने है कम्यूनल। तो नल है तो सामुदायिक, सार्वजनिक है कम्युनल। ठीक है, ओकेशन कैसे याद करें, अवसर या फिर मौके। ठीक है, ओकेशन, यहाँ पर देख लीजिए ओके, और ये हो गया सन। ओकेशन, देखो बेटा, एक अवसर है तुमको आगे बढ़ने के लिए। तो मैं तुमको क्या है, तुम परमिशन ले रहे हो कि मम्मी मेरे को क्या है, एक इंटरव्यू के लिए मेरे को जाना है, तो मैं बोल रही हूँ ओकेशन, तुम जा सकते हो। एक अवसर, तुम्हारे पास एक मौका है किसी भी काम करने के लिए। ओकेशन, ओकेशन। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। सबमिट, जमा करना। कैसे याद करें, आप लोग को मालूम है कि ये शब्द को हम लोग बचपन से क्या है, हम लोग स्कूलों में बस सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके जगह, इसके बजाय आप लाखों जगह इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट, जमा करना। कैसे याद करें हम लोग इसको फ्रेंड, ठीक है, सब जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी गण हैं, ठीक है, सभी लोग क्या है, अपने अपने पेपर को यहाँ पर लाकर क्या करो, मीट करो। सब लोग आपस में क्या करो, मीट करो। आपस में लो, ये मीट करो, ये मीट करो, सभी लोग आपस में क्या है, मीट करो, और उसको क्या है, लाकर यहाँ पर जमा करो। इस प्रकार से याद करना है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे क्लास में, सभी लोगों को एक एक पेपर दिया गया है। सभी पेपर क्या, सभी लोग आपस में क्या, मीट करो। आपस में पहले, सबसे पहले तो एक दूसरे से मिलो, मीट करो। मिल लिए, अब उसके बाद जितने भी पेपर सामने में आ रहे हैं उसको सबको मेरे पास लाकर जमा करो। सबमिट मतलब जमा करना। ये लीजिए, अब यहाँ पर है डिमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, देख लिए, अनादर करना। हमें वी शुड नॉट डिमीन अवर पेरेंट। ठीक है, हमें अपने माता पिता का क्या है, लाइक अनादर नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डिमीन योर टीचर। तुम्हें अपने टीचर का अनादर नहीं करना चाहिए। तो कैसे याद करें, जैसे आप लोग बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। तो बार बार ऐसा पूछना अपने टीचर को, मतलब एक प्रकार का अनादर का क्या है, एक संकेत है। व्हाट डू यू मीन, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ऐसा सेंटेंस है जो इंग्लिश का है, लेकिन इस सेंटेंस को आप क्या है, ऐसे कंडीशन में पूछते हो जब आपको सामने वाले व्यक्ति पे क्या भरोसा नहीं रहता। व्हाट डू यू मीन, इस प्रकार से आप लोग पूछते हो, आपका मतलब क्या है। ठीक, तो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ अगर ऐसे अगर पूछ रहे हो, अपने आपके पापा बोलो, आपके पापा बोले बेटा यू शुड गो योर स्कूल, तो आप अपने पापा को ऐसे नहीं बोल सकते व्हाट डू यू मीन, नहीं। या फिर आपके पापा बोले कुछ भी, कभी मोहब्बत से कभी गाली दे, आपका टीचर आपको मोहब्बत से गाली दे, तो आप उसके ऊपर ऐसे नहीं बोल सकते व्हाट डू यू मीन। तो व्हाट डू यू मीन अगर आप अपने टीचर को, पेरेंट को अगर ऐसा बोलते हो, तो जान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, उनके डिमीन मतलब अनादर कर रहे हो। हथकड़ी कैसे याद करें, बिल्कुल याद करने का एकदम सीधा सटीक तरीका है। साइकिल लिखा हुआ है, साइकिल। तो ये जान लीजिए कि साइकिल, साइकिल में क्या होता है, ये आप लोग का साइकिल जो आप लोग चलाते हो, ठीक है, और ये आप लोगों का साइकिल आप लोग जो चलाते हो, और इसमें क्या है, लॉक करने के लिए क्या है, एक हथकड़ी लगा दी जाती है। ये जान लीजिए कि किसी भी गुनहगार को अगर क्या है, या किसी भी क्या रफेन को, गुंडे को अगर पकड़ना है, पुलिस के पास कुछ हथकड़ी नहीं है, तो क्या करेगा, वो साइकिल का क्या है, जो चैन है या साइकिल में जो हथकड़ी है, उसी से क्या है, वो सामने वाला चोर का क्या हाथ बाइंड कर देगा और उसको पकड़ लेगा। हथकड़ी, हथकड़ी मतलब साइकिल, हथकड़ी नहीं था इस कारण साइकिल के पास गया और साइकिल में उसको क्या है, बांध दिया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पर लिखा है ट्रेजर, कैसे याद करें? तो फ्रेंड आप लोग को बताना चाहूँगा, ट्रेजर बड़े बड़े क्या है, खजानों का क्या है नाम है, खजाना मतलब ट्रेजर, ठीक है। कैसे याद करें? ट्रे मतलब ये आप लोग के घर में खाना पीना खाने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, जब भी घर में गेस्ट लोग आते हैं तो ट्रे में क्या है, पानी वानी बिस्कुट वगैरह मिक्सचर वगैरह निकाला जाता है, ट्रे, ठीक है। और जर मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हो जैसे जर बुखार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जर बुखार, जिसको आप लोग बुखार को क्या बोलते हैं, एक नाम से और संबोधित करते हैं, जर। तो कितने भी क्या है, जर बुखार क्यों ना हो, ट्रेजर, ट्रे में क्या है, आप क्या किसी में मेहमान के लिए क्या है, आप सामान लेके जाओगे या फिर कुछ कुछ क्या नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह लेके जाओगे, तो डेफिनेटली क्या है, उसका जर बुखार क्या है टोटल दूर हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है जो लेके जा रहे हो उसके लिए क्या है, खजाना से कम नहीं है। तो ट्रे में अगर आप किसी भी क्या है जर बुखार से ग्रसित व्यक्ति के पास कुछ भी लेके जाओ तो उसके लिए क्या है, वो खजाने से कम नहीं है। इस प्रकार से आप लोग को याद करना है बेनिस। कैसे याद करें? बेनिस निर्वासित कर देना, निकाल देना, अर्थात निर्वासित मतलब जो व्यक्ति का वास नहीं हो, निर्वासित मतलब उसको उसके आवास से बेदखल कर देना, उसको बोलते हैं निर्वासित कर देना, निकाल देना। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग को क्या है दूसरों देशों से हमारे देश में वापस भेज दिया जा रहा है, मतलब अपने देशों से उन लोग क्या है हमारे देशवासियों को क्या है निर्वासित कर दे रहे हैं कोरोना के संबंध में। तो बेनिस को आप लोग बोलते हैं, या कोई भी काम हमारा बन जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिस ये काम हमारा अभी काम बन गया हमसे। तो उससे आप लोग याद कर सकते हो कि कोरोना का समय चल रहा है कि अगर जैसे कि लाइक अमेरिका में हमारे कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन लोग वहाँ से हमारे देश वाले को निकाल दें, वहाँ पे 5 लोग हमारे देश के 5 लोग अगर क्या है लाइक संक्रमित क्या है फैलाने का काम करें, तो वहाँ से उन लोग अगर उतने बस लोगों को अगर निकाल दें तो क्या होगा, वो निर्वासित कर देना, निकाल देना, अर्थात बन गया वहाँ का काम, बन गया वहाँ का काम, बनिस रे हमारा काम, इन लोग तो निकल गए, कोई दिक्कत नहीं थी। इस प्रकार से याद कर सकते हो। टिकाऊ कैसे याद करें, ठीक है, लास्टिंग। तो फ्रेंड ये आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये बोलता है लास्टिंग का, कि कोई भी चीज़ लंबे समय तक वही चलता है जो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ हो। लास्ट शुरू से आखिरी तक वही चीज़ चलेगा जो चीज़ क्या काफ़ी ज़्यादा लास्टिंग रहेगा, जो एकदम टिकाऊ रहेगा, वही लास्ट तक चलेगा। मेरे क्लास में अगर मैं 10 ठने अलग अलग कंपनियों की क्या चेयर रखूँगा, 9 चेयर टूट जाता है, लास्ट में एक चेयर बचेगा, अर्थात लास्ट तक चलेगा, तो वही चेयर चल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ रोल बैक। रोल बैक मतलब वास्तविक स्थिति में वापस आना, ठीक। आप लोग को बताना चाहूँगा मित्रों, मेरे फ्रेंड लोग, वास्तविक स्थिति में आना, जैसे कि आप लोग बोलें कि कुछ समय बाद क्या है हमारा क्लास क्या फिर से संचालित होगा और हम लोग वास्तविक स्थिति में फिर से आ जाएंगे। अभी कोरोना के वजह से हम सबको अपने अपने घर में क्या है काम करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, स्टे एट होम फॉर सेविंग योर लाइफ। तो कुछ समय बाद हम लोग वापस क्या है रोल बैक, अपने वास्तविक स्थिति में हम लोग वापस आ जाएंगे, रोल बैक। अब मेरा जो मेन रोल है उसमें मैं वापस बैक हो जाऊंगा, अर्थात अभी मैं घर में क्या है कभी मैं सलाद काट रहा हूँ, तो कभी मैं सब्जी बना रहा हूँ, कभी मैं चावल बना रहा हूँ, मतलब वो मेरा काम नहीं हुए हैं। तो मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा रोल एक्चुअल में टीचर का है, तो मैं उस काम में मैं वापस बैक हो जाऊंगा, रोल बैक, वास्तविक स्थिति में आना। फिरौती, आप सबको मालूम है फिरौती किसको बोलते हैं, कि फिरौती उसको बोलते हैं कि जब आप लोग कोई भी व्यक्ति को किडनैप कर लेते हो और उसके बदले आप लोग जो पैसे मांगते हो सामने वाले से, उसी को बोलते हैं फिरौती, ठीक है। फिरौती हमने दिया तब कहीं जाकर उन्होंने अपने बच्चे को छोड़े, तो कैसे याद करें, रैंसम, ठीक है। रेन क्या है, गिर रहा था, पानी गिर रहा था, इस बीच में सामने वाले ने क्या है रैन, इस रैन स्थिति में हमको क्या है बुलाए, और सम मतलब बोले कि 10 दिन हमारे बच्चे को क्या है रखे, ठीक है, 10 दिन हमारे बच्चे को अपने पास रखे, और 10 दिन रखने के बाद उन्होंने बोले कि देखिए भैया हमारे बच्चे को आप अपने पास रखे हो, देखो सामने वाला व्यक्ति हमारे बच्चे को रखे हुए थे, हमने अपने बच्चे को लाने के लिए गए, कैसी स्थिति में, जब पानी गिर रहा था। सामने वाले को हमने बोले भैया हमारे पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, कोरोना का समय चल रहा है, हम लोग हमारे पास जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए, आप हमारे बच्चे को छोड़ दे। तो उन्होंने सामने वाले ने कहा, क्या कहा कि लाइका कुछ तो पैसा दे दो यार, हमें कुछ तो पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसे जब तक नहीं दोगे हम आपके बच्चे को नहीं छोड़ सकते। तो रैनसम, तो सम कुछ पैसे दिए, कुछ फिरौती दिए, तभी उन्होंने हमारे बच्चे को छोड़ी। इस प्रकार से याद कर लीजिए आप लोग। लड़ाकू, आक्रामक, मिलिटेंट्स, कैसे याद करें, तो फ्रेंड आप लोग जब तक क्या है आप लोग को मालूम है कि आज हम लोग बस्तर में रह रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग जगह में क्या है लाइक
टेंट बनाए गए। टेंट मतलब जहाँ पर क्या है सैनिक लोग रहते हैं, सैनिक छावनी जिसको बोलते हैं मिलिटेंट्स, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये एक टेंट है, ये एक टेंट है, ये एक टेंट है। तो जब तक आप अपने टेंट में आप रह रहे हो, ये लो टेंट में, तो यहाँ पे बहुत सारे घुसपैठी लोग क्या है आपके ऊपर क्या है हमला करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से आप जब तक नहीं लड़ोगे तब तक आपको खुद की टेंट नहीं मिलने वाली है, खुद की टेंट नहीं मिलने वाली है। एक बार जोरदार झगड़ा होगा और सभी लोग को आपके वापस हरा दोगे, तो एक प्रकार के आपके टेंट में क्या है आप लोग वापस एक बार क्या बात करोगे, यार मिली टेंट, हमारी टेंट एक बार वापस हमको मिल गई, मिली टेंट। झगड़े लड़ाई हुए, आक्रामक हुए हम सब लोग, तभी हमारा टेंट वापस मिला। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब नामकरण या फिर नामांकन या फिर नामकरण। नामकरण किसको बोलते हैं, जो घर में छठी का जो कार्यक्रम होता है उसको नामकरण संस्कार भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशन सेलिब्रेशन भी उसको बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है नामांकन, नामांकन आपको मालूम है कि आप लोग जब कोई भी बड़े लेवल का आप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करने जाते हैं तो नामांकन का एक पेपर आता है, या फिर मोस्टली हम लोग सुनने को आता है कि लाइक बीजेपी वाले नामांकन भरने जा रहे हैं, कांग्रेस वाले नामांकन भरने जा रहे हैं, अर्थात कुछ ना कुछ क्या है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो नॉमिनेशन को कैसे याद करें, ठीक है। तो नॉमिनेशन, नॉमिनेशन को याद करने के लिए आप लोग बिल्कुल बोल सकते हो कि अगर आपको क्या नेशन में, अपने नेशन में क्या है, ठीक है, नामी गिरामी, ठीक है, नामी गिरामी, नामी गिरामी, नामी गिरामी व्यक्ति किसको बोलते हैं, जिन लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उसको बोलते हैं नामी गिरामी। तो आपको अगर क्या है नामी गिरामी व्यक्ति बनना है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा इस राष्ट्र में। राष्ट्र मतलब नेशन, इस नेशन में अगर आपको क्या है नामी गिरामी व्यक्ति अगर बनना पड़ेगा होगा नामी गिरामी, तो आपको नामांकन भरना पड़ेगा, नॉमिनेशन। तो आपको क्या है आपका नाम जब तक नहीं आएगा अपने नेशन में तो हम लोग जानेंगे कैसे कि आप कौन हो। तो नामांकन इसके लिए आप लोगों को भरना पड़ेगा, या नामकरण आपका क्या है इस नेशन में अगर आपको क्या है नामी गिरामी बनना है, नॉमिनेशन, नॉमी से नामी, नामी गिरामी व्यक्ति अगर बनना है तो इस नेशन में क्या आपको क्या है अपना नामकरण करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड इस कम्युनल मतलब क्या होता है, सार्वजनिक, आपको याद आ रहा होगा। ओकेशन मतलब मौके, सबमिट मतलब जमा करना, डिमीन मतलब अनादर करना, ठीक है। साइकिल मतलब हथकड़ी, बिल्कुल आप सही रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है। ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, ठीक है। बैनिश मतलब काम बन गया रे, बनिश मतलब निकाल देना या फिर निर्वासित करना किसी भी व्यक्ति को। बैनिश मतलब 5 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया, उसके देश का काम बन गया, बैनिश, ठीक है। लास्टिंग, लास्ट तक वही चलेगा जो बहुत ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। रोल बैक, वास्तविक स्थिति में आना। रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती, मिलिटेंट्स लड़ाकू या फिर आक्रामक। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब नामांकन भरना, नामांकन या फिर नामकरण। तो इस प्रकार से आप लोग को याद करना होगा फ्रेंड।